अडानी और अंबानी यह दो नाम हमारे देश में ऐसे हैं जिससे शायद ही कोई अपरिचित है। और मुझे तो लगता है जितना फेमस यह लोग अपनी अमीरी और संपत्ति को लेकर नहीं थे, उससे ज़्यादा फेमस इनको राहुल गांधी ने कर दिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। पूरा हिंदुस्तान जानता है भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। यह सच्चाई है। यह दोनों लोग किसी न किसी वजह से चर्चा में तो रहते ही हैं। अडानी जी पिछले दिनों चर्चा में हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर थे, तो अंबानी अपने छोटे वाले लड़के की शादी को लेकर। खैर, यह दोनों लोग फिर से चर्चा में हैं अमीरी में नंबर 1 बनने को लेकर। इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें भारत के अरबपतियों या सबसे अमीर भारतीयों का जिक्र है। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है जो यह बताती है कि भारत में जो सबसे अमीर लोग हैं उनके पास कितनी संपत्ति है। जब सबसे अमीर भारतीयों की बात हो रही है तो बात भी लाखों करोड़ों की होगी। आइए हम आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। हरुन इंडिया नाम की एक संस्था है जिसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिससे पता यह चला है कि मुकेश अंबानी अब भारत के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है, उनकी जगह ले ली है गौतम अडानी ने। लगता है इन दोनों ने यह डिसाइड कर रखा है कि एक साल सबसे अमीर इंडियन मैं रहूंगा, उसके अगले साल तुम रहना। यह मजाक था, लेकिन जो मजाक नहीं है वह ये कि अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के झटके से पूरी तरह उभरते हुए एक बार फिर देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने संपत्ति में वृद्धि के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। हरुन इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल की तुलना में गौतम अडानी की संपत्ति में 95% का तगड़ा उछाल आया है। वहीं मुकेश अंबानी की संपत्ति 25% बढ़ी है। हरुन इंडिया की 2024 के लिए अमीर लोगों की सूची में अडानी 11.6 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय हैं। अडानी परिवार ने कुल संपत्ति में पिछले एक साल में 5,65,503 करोड़ रुपए का इजाफा किया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। पिछले साल की तुलना में अंबानी की शुद्ध संपत्ति 25% उछलकर 10.14 लाख करोड़ मतलब 10.25 लाख करोड़ रुपए हो गई है। पिछले वर्ष मुकेश अंबानी 8.08 लाख करोड़ रुपए के शुद्ध संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर भारतीय चुने गए थे। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए कई गंभीर आरोपों के कारण अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। पिछले दिनों इस मामले में सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच भी सवालों के घेरे में थी। हरुन इंडिया की सूची में ऐसे अमीर भारतीयों को शामिल किया गया है जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से अधिक है, और भारत में ऐसे लोग जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से अधिक है उनकी संख्या 1539 हो गई है। इस सूची में पिछले साल की तुलना में 220 भारतीयों की बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष इन अमीर लोगों की कुल संपत्ति में 46% की वृद्धि देखी गई है। भारत में कुल 1539 व्यक्ति 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक संपत्ति के मालिक हैं। इस बार के हरुन इंडिया की रिपोर्ट में नई बात यह है कि इसमें फिल्म जगत के भी कुछ लोगों ने जगह बनाई है। अभिनेता शाहरुख खान 7300 करोड़ रुपए की अनुमानित संपत्ति के साथ सूची में पहली बार जगह बनाने में सफल रहे हैं। अभिनेत्री जूही चावला भी 4600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े लोगों की सूची में दूसरे स्थान पर है। लिस्ट में जूही की कमाई का जरिया नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स को बताया गया है। जूही और उनके पति जय मेहता शाहरुख खान के साथ आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सहमालिक हैं। इसके अलावा जूही शाहरुख की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में भी पार्टनर हैं। इसका मतलब यह है कि जूही चावला भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे अमीर अभिनेत्री हैं। मनोरंजन जगत से जुड़े कुछ और लोग भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अभिनेता ऋतिक रोशन 2000 करोड़ रुपए के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 1600 करोड़ के साथ चौथे, जबकि करण जौहर 1400 करोड़ के साथ 5वें नंबर पर है। रिपोर्ट में एक बात और निकलकर सामने आई है कि पिछले साल भारत में हर 5 दिन में एक नया अरबपति बना। बीते एक साल में देश में अरबपतियों की संख्या 29% बढ़ी है। क्विक ग्रोसरी डिलीवरी ऐप के सह संस्थापक कैवल्य बोहरा 3600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ
सबसे कम उम्र के अरबपति बने हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, उनकी उम्र मात्र 21 साल है। और अंत में देश के सबसे अमीर 10 भारतीयों के नाम। पहले और दूसरे को तो आप जानते ही हैं, लेकिन खैर हम बताएंगे। पहले नंबर पर गौतम अडानी हैं, उनकी संपत्ति 11,61,800 करोड़ रुपए है। 10,14,700 करोड़ रुपए के साथ मुकेश अंबानी दूसरे। HCL के मालिक शिव नादर 3,14,000 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर हैं। साइरस पूनावाला 2,89,800 करोड़ के साथ चौथे नंबर पर हैं। मेडिसिन कंपनी सन फार्मा के मालिक दिलीप सांघवी 2,49,000 करोड़ रुपए के साथ पांचवें नंबर पर हैं। 2,35,200 करोड़ रुपए के साथ आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला छठे स्थान पर हैं। हिंदुजा ग्रुप के गोपीचंद हिंदुजा 7वें नंबर पर हैं, उनकी संपत्ति 1,92,700 करोड़ रुपए है। 8वें नंबर पर 1,90,900 करोड़ रुपए के साथ डी मार्ट के मालिक राधा कृष्ण दमानी हैं। विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेम जी 1,90,000 करोड़ रुपए के साथ 9वें नंबर पर हैं। बजाज ग्रुप के नीरज बजाज 1,62,800 करोड़ रुपए के साथ 10वें नंबर पर हैं। ये 10 लोग भारत के सबसे अमीर उद्योगपति हैं जिनकी संपत्ति दिनों दिन बढ़ी है। यह आंकड़ा अगस्त 2024 तक के हैं। दूसरी तरफ ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट है जो कहती है कि भारत में अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती जा रही है। देश का ज़्यादातर पैसा बस चंद लोगों के हाथों में सिमटता जा रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। देश में बढ़ते अरबपतियों की संख्या और उनकी संपत्ति हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए या एक दफ़ा रुक कर सोचने की ज़रूरत है। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार। आपका ऐसे मामलों पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल जनता बोध को सब्सक्राइब करें, इसके फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद, आभार।